क्या आपने कभी ग्लोब पर गौर किया है? ग्लोब पर कौन सी स्टडी की जाती है? ग्लोब पर नजर आने वाले मुख्तलिफ कलर्स में बने शेप क्या कहलाते हैं? आइए जानते हैं इस लेक्चर में। आज के इस टॉपिक में कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के बड़े आज़म के बारे में पढ़ेंगे। दुनिया के बड़े आज़म 7 पाए जाते हैं, जो कि एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्कटिका कहलाते हैं। सबसे पहले जानते हैं कॉन्टिनेंट्स यानी बड़े आज़म के बारे में। कॉन्टिनेंट्स बड़े आज़म किसे कहा जाता है? कॉन्टिनेंट्स बड़े आज़म ज़मीन के बड़े टुकड़ों को कहा जाता है। हमारी अर्थ का 30% सरफेस एरिया लैंड का बना हुआ है, जिसे हम बड़े आज़म कहते हैं, और जो 70% रिमेनिंग एरिया है वो वाटर पर मुश्तमिल है, वाटर बॉडीज, जिसे ओशन या समंदर कहा जाता है। आज के इस लेक्चर में हम कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट के एरिया, कॉन्टिनेंट की पॉपुलेशन और कॉन्टिनेंट्स में कितने कंट्रीज पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले एशिया के टोटल एरिया, टोटल पॉपुलेशन और टोटल कंट्रीज के बारे में जानेंगे। टोटल एरिया ऑफ एशिया 4,39,76,000 स्क्वायर किलोमीटर। एशिया स्टैंड आउट इज द लार्जेस्ट इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के लिहाज से एशिया सबसे बड़ा है, एंड आल्सो इन द नंबर ऑफ पॉलिटिकल यूनिट्स आर कंट्रीज, और कंट्रीज के लिहाज से एशिया सबसे बड़ा है। एरिया के लिहाज से भी एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट माना जाता है। टोटल पॉपुलेशन अकॉर्डिंग 2023-2020 4,78,30,19,493 टोटल पॉपुलेशन है एशिया की। और एशिया के अंदर अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस, एशिया हैज़ 49 कंट्रीज, यानी 49 कंट्रीज एशिया में यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग पाए जाते हैं। अफ्रीका। टोटल एरिया ऑफ अफ्रीका 3,03,20,000 स्क्वायर किलोमीटर है। अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप आर एक्चुअली पार्ट ऑफ वन लार्ज लैंड मास। ये एक ही लार्ज लैंड मास का पार्ट है, नॉन एज यूरेशिया अफ्रीका, जो कि यूरेशिया अफ्रीका कहलाता है। अफ्रीका सेपरेटेड फ्रॉम एशिया बाय सुएज कैनाल एंड द रेड सी। अफ्रीका सुएज कैनाल और रेड सी के जरिए एशिया से अलग होता है। Africa separated from Europe by the Mediterranean Sea and the Strait of Gibraltar. अफ्रीका यूरोप से मेडिटेरेनियन सी और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के जरिए सेपरेट होता है। टोटल कंट्रीज ऑफ अफ्रीका, ऑफ द 195 countries in the world, 54 countries are in Africa. These countries are member of UNO. According to 2023-2024, total population of Africa is 1,59,93,924 बनती है। नॉर्थ अमेरिका। टोटल एरिया ऑफ नॉर्थ अमेरिका 2,43,90,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। According to 2023-2024, the current population of North America is 38,09,18,997 है। Total countries of North America. There are 23 countries in North America, as well as more than 2 dozen non-sovereign territories, including Bermuda, Aruba, the Cayman Islands, Greenland, and Puerto Rico. South America. Total area of South America is 1,78,29,000 स्क्वायर किलोमीटर है। According to 2023-2024, total population of South America is 4,42,67,00,000
81,380 है। Total countries of South America. There are 33 countries in South America according to the United Nations, each of them independent and containing their own capital. नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका एक ही लैंड मास है और दोनों ट्रायंगुलर शेप में दिखते हैं। द नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड दैट कनेक्ट्स देम विथ सेंट्रल अमेरिका, एक छोटी सी पट्टी होती है जो सेंट्रल अमेरिका के साथ इसको कनेक्ट करती है, इन विच मैक्सिको इज द लार्जेस्ट सिंगल कंट्री। यूरोप, टोटल एरिया ऑफ यूरोप इज 1,05,23,000 स्क्वायर किलोमीटर है। अकॉर्डिंग 2023-24 द टोटल पॉपुलेशन ऑफ यूरोप इज 74,22,72,652 है। टोटल कंट्रीज ऑफ यूरोप, देयर आर 44 कंट्रीज इन यूरोप टुडे अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस। यूरोप एशिया का पेनिनसुला है। यूरल माउंटेन एशिया और यूरोप के बीच में बाउंड्री बनाता है। USSR नाउ नोन एज CIS, Commonwealth of Independent States. The Baltic nation and Georgia, which is partly in Europe and partly in Asia. बाल्टिक नेशन और जॉर्जिया आधा यूरोप में आता है और आधा एशिया में आता है। ऑस्ट्रेलिया, टोटल एरिया ऑफ ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया इज 76,87,000 स्क्वायर किलोमीटर है। ऑस्ट्रेलिया एशिया की साइज से 1/6 एरिया कवर करता है एंड ऑस्ट्रेलिया सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। ग्रीनलैंड से ये एरिया 3 गुना ज़्यादा है। It is isolated from other land masses and has rather a unique vegetation and wildlife. According to 2023-2024, the current population of Australia is 2,66,84,724 है। Total countries of Australia. Australia is one country. एक ही country है। There are no other sovereign nations in the Australian mainland. It is all Australia. Antarctica. Total area of Antarctica 1,32,09,000 स्क्वायर किलोमीटर है। According to 2023-2024, Antarctica's population is comprised mainly of scientific research staff. यानी साइंटिफिक रिसर्च स्टाफ के अलावा यहाँ पे कोई भी पॉपुलेशन नहीं पाई गई क्योंकि ये दुनिया का ठंडा कॉन्टिनेंट है। नंबर ऑफ कंट्रीज इन एंटार्कटिका, देयर आर नो कंट्रीज इन एंटार्कटिका। एंटार्कटिका में कोई भी कंट्री नहीं पाया जाता क्योंकि ये फ्रिज जोन में आता है। 7 countries made defined claims to Antarctic territory prior to the Antarctic Treaty of 1959. The treaty does not legally recognize any claim. In the South Pole is the least known of the continents. It lies beneath masses of ice and snow almost 3 kilometers thick. यानी कि ये कॉन्टिनेंट साउथ पोल में पाया जाता है और ये कॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर थिक स्नो और आइस के नीचे दबा हुआ है। ह्यूज ग्लेशियर्स मूव स्लोली इन द सी। Only part of Antarctica has been explored and mapped, and there are no permanent inhabitants or settlements there. जो भी बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं वो स्लोली मूव होते जा रहे हैं सी के अंदर क्लाइमेट के इफेक्ट की वजह से, और यहाँ पे कोई भी परमानेंट सेटलमेंट नहीं पाया गया क्योंकि ये फ्रिज जोन में आता है। फ्रिज जोन होने की वजह से यहाँ पे कोई भी परमानेंट सेटलमेंट नहीं हो पाया। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।